Hello everyone, I am Mamta ma'am from Ajay Pioneer. Today we will be starting with 6th standard science chapter number 3, diversity in living things and their classification. सबसे पहले living things के बारे में देखते हैं. तुमको पता है living things जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक है plants and दूसरा है animals. Living things are divided into parts, plants एंड एनिमल्स. ओके, अब डाइवर्सिटी देखते हैं. डाइवर्सिटी मतलब क्या? वी नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सबसे पहले प्लांट्स की बात करते हैं. हमको मालूम है कुछ जगह पे प्लांट जो है वो डेजर्ट में उगता है, कुछ जगह पे पानी पे उगता है. बहुत फॉरेस्ट एरिया में इतने सारे प्लांट्स उगते हैं, इतना ज्यादा प्लांट उगता है कि हमको कैसा है, जब फॉरेस्ट में हम लोग ऊपर स्काई देखते हैं तो हमको स्काई नहीं दिखता, सब जगह पे ट्रीज फैला हुआ है. ओके, इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी. मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के प्लांट दिखते हैं हमको. ओके, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के प्लांट दिखते हैं. कोल्ड रीजन्स में जाएंगे तो वहां के प्लांट्स अलग है, वहां पे ट्रीज जो है दे आर लॉन्ग. ओके, उनके ब्रांचेस ऐसे रहते हैं, दैट इज स्लोपिंग रहते हैं. तो वी सी डाइवर्सिटी इन द प्लांट्स. डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ही. ओके, अब जो प्लांट्स है उसके बारे में स्टडी करने से पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है. सो लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड व्हाट इट इज यूज्ड फॉर. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट. अब प्लांट का जो पूरा बॉडी है वो दो में डिवाइड है. एक जो ग्राउंड के नीचे है, एक ग्राउंड के ऊपर. तो ग्राउंड के नीचे का जो पार्ट है इट इज रूट्स. ओके, रूट्स क्या काम करता है? रूट्स आर यूज फॉर टू पर्पस. एक तो सॉइल में से फूड, न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं, फूड नहीं बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स. जैसे कुछ मिनरल्स उनको चाहिए रहता है, पोटेशियम, फॉस्फोरस है. ओके, पोटेशियम नहीं, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब चाहिए. तो वो सब उनको जमीन में, सॉइल में मिलता है, तो उधर से वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व करते हैं, वाटर ऑब्जॉर्व करते हैं. ओके, तो न्यूट्रिएंट और वाटर ऑब्जॉर्व करते हैं फ्रॉम द सॉइल. एंड दूसरा है प्लांट को पकड़ के रखना, टू द सॉइल. सॉइल से पकड़ के रखता है प्लांट. तो ये दो उसका काम है. दैट इज इट एंकर्स द प्लांट, प्लांट को एंकर करता है एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट. जो रूट्स है, दो टाइप के रूट है. ओके, एक ही जगह पे अगर ब्रांचिंग होता है इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट्स. ओके, फाइब्रस रूट. और एक ऐसा रहता है जो हमने बचपन में ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ऐसा बहुत सारा ब्रांचिंग होते जाता है, लंबा होते जाएगा, इसको बोलते हैं टैप रूट. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, फाइब्रस रूट और टैप रूट. ओके, तो अब ये जो प्लांट के ऊपर का पार्ट देख लेते हैं. रूट्स भी कैसा रहता है मैं, कुछ रूट्स ऐसे हैं जो फूड स्टोर करते हैं. जैसे कैरेट है, रेडिश है. कैरेट और रेडिश एक्चुअली रूट है. उसमें क्या होता है, रूट्स में वो लोग का फूड स्टोर होता है. ओके, रूट्स के ऊपर का जो पार्ट है इट इज स्टेम. स्टेम जो है वो क्या करता है, प्लांट को शेप देता है, सपोर्ट देता है. एंड प्लांट का हाइट और कितना मोटा होगा वो सब डिपेंड करता है ऑन द स्टेम. स्टेम सपोर्ट देता है, हाइट के लिए हेल्प करता है, एज वेल एज बहुत बार स्टेम्स दे प्रिपेयर फूड. ओके, फूड प्रिपेयर करता है, फूड के ट्रांसपोर्ट में, वाटर के ट्रांसपोर्ट में स्टेम हेल्प करता है. ओके, तो इट इज यूज्ड फॉर preparation of food, it supports the plant, it transports the food and water. कभी कभी रिप्रोडक्शन के काम आता है. दैट इज स्टेम से दूसरा प्लांट हम क्या कर सकते हैं, इसको कट करके दूसरी जगह लगाएंगे तो दूसरा प्लांट उगता है. ओके, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. फिर स्टेम्स के बाद आता है लीव्स. ओके, लीव्स जो है फ्लैट रहता है. लीव्स जो है दे आर फ्लैट. लीव्स का काम क्या मालूम है, they are flat, they are green in color, तो it helps in the preparation of food. प्लांट को अपना फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है. ये जो प्रोसेस है ऑफ प्रिपेयरिंग द ओन फूड उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. प्लांट प्रिपेयर द ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, इसलिए प्लांट्स आर ऑल्सो नॉन एज ऑटोट्रॉपिक. जो खुद का फूड बनाता है दे आर नॉन एज ऑटोट्रॉपिक. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ लीव्स दे प्रिपेयर द ओन फूड. लीव्स दो टाइप के रहते हैं. अगर एक इसमें सिंगल लीव रहेगा तो उसको बोलते हैं, इट इज नॉन एज सिंपल लीव.
और अगर एक इसमें बहुत सारे लीव्स रहते हैं ऐसा, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। व्हाट इट इज नोन एज कंपाउंड लीफ। लीफ के बाद इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो फ्लावर रहता है। ओके, फ्लावर जो है वो प्लांट से जुड़ा हुआ रहता है या लीफ से जुड़ा रहता है विद द हेल्प ऑफ दिस इज नॉन एज स्टॉक, इसको स्टॉक बोलते हैं। और फ्लावर अलग अलग कलर्स का रहता है, खुशबू का रहता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के काम आता है। रिप्रोडक्शन मतलब क्या, लीफ फ्लावर्स के मदद से सीड बनता है और सीड की वजह से नया प्लांट उगता है। तो इसके लिए फ्लावर्स इंपॉर्टेंट है, दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन। नए प्लांट के लिए, नए ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज फ्लावर्स में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें सीड बनता है और सीड के वजह से फ्रूट बनता है। तो जो फ्रूट है उसके अंदर सीड रहता है। ओके, तो ये फ्रूट क्या करता है, सीड को नरिशमेंट, जो ताकत चाहिए वो देता है। तो दिस फ्रूट व्हेन दे फॉल डाउन, या कभी खा के हम लोग बीज नीचे फेंक देते हैं, वापस से वो सॉइल में मिक्स हो जाता है और उससे नया प्लांट निकलता है। ओके, तो दिस इज अबाउट फ्रूट। कुछ फ्रूट्स में सिंगल सीड रहता है, कुछ फ्रूट में बहुत सारे सीड्स रहते हैं। लाइक बीन्स है, ये जो वेजिटेबल्स है ये फ्रूट ही है एक्चुअली, क्योंकि उसमें सीड रहता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट। प्लांट का फिगर जो है हमको सीखना है, वी नीड टू नो, उसका फिगर ड्रॉ करने को आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। देखते हैं अलग अलग टाइप के कौन से प्लांट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन हाइट एंड साइज। ओके, हाइट एंड साइज। साइज जब मैं बोलती हूँ मोटा और पतला बोल रही हूँ। ओके, हाइट एंड साइज के हिसाब से प्लांट 3 टाइप में डिवाइड होता है। एक है ट्रीज। ट्रीज दे आर टॉल। ओके, जमीन से ऊपर उगता है, दैट इज टॉल रहता है। इनका जो स्टेम है वो बहुत हार्ड रहेगा, इसको ट्रंक भी बोलते हैं। हार्ड रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, एंड ब्रांचेस बहुत हाइट पे रहते हैं एंड दे हैव फ्रूट्स फ्लावर्स ये उगते हैं। ओके, और अगर बहुत साल तक ये लोग क्या करते हैं, दे सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। बहुत साल तक ये लोग क्या कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। ओके, उसके बाद श्रब्स आता है। श्रब्स जो है जमीन से 2.5 से 3 मीटर लंबा रहता है। 2.5 से 3 मीटर। श्रब्स का जो स्टेम है ट्री से कंपेयर करेंगे तो पतला रहेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। जैसे रोज का हो गया, रोज है, जासवंत का फूल रहता है ना, जासवंत, विच इज नॉन एज हिबिस्कस, ये भी श्रब्स में आता है। ओके, एंड दे प्रोवाइड फ्लावर्स। फ्लावर्स देते हैं। इनका स्टेम जो है हार्ड रहेगा, थिक रहेगा, लेकिन ट्रीज से पतला रहेगा। देन नेक्स्ट कम्स हर्ब्स। हर्ब्स छोटे रहते हैं, जमीन से 1 से 1.5 मीटर ऊपर ही उगता है। इसका जो स्टेम रहता है बहुत ज्यादा जाड़ा नहीं रहेगा, दे विल बी थिन। ओके, थिन रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा और फ्यू मंथ्स या 1 ईयर के लिए ये सर्वाइव कर सकते हैं, 1 और 2 ईयर्स के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है वाइन। वाइन को हम लोग ने बचपन में सीखा है, क्रीपर्स या क्लाइंबर्स। क्रीपर्स या क्लाइंबर्स हमने देखा है। कभी कभी स्टेम इतना ज्यादा पतला रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है कि वो स्टैंड नहीं हो सकता। तो वो तो क्या है, अगर उसको जमीन पे रखोगे तो जमीन पे ही क्या होगा, वो स्प्रेड हो जाएगा। या अगर मैंने सपोर्ट दिया तो उसमें ना ऐसे एरियल रूट्स रहता है, एरियल रूट्स। ये एरियल रूट जैसे किसी को पकड़ लेगा, उसको सपोर्ट मिलेगा तो उसके राउंड राउंड हो जाएगा और ऊपर ग्रो हो जाएगा। ओके, जैसे ग्रेप्स है, वाटरमेलन है, ये सब वाइन्स में आते हैं। तो अगर जमीन पे छोड़ेंगे तो जमीन पे ही ग्रो होगा और अगर सपोर्ट दिया तो सपोर्ट के ऊपर जाएगा। कुकुम्बर, ये सब वाइन्स है। ओके, so these are different types of trees, plants depending upon their stems, their height. वापस से प्लांट्स को और 3 टाइप में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन कितने साल के लिए वो सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अलग अलग टाइप में बताना, उसको क्लासिफिकेशन। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप डिपेंडिंग अपॉन, अगर समझो प्लांट्स 1 साल के लिए जिंदा रहते हैं, एनुअल 1 साल के लिए, मतलब जैसे राइस हो गया, जवार हो गया, ये खाली 1 ही साल के लिए जिंदा रहते हैं। ओके, उसके बाद उसको कट करके निकालना पड़ता है, तो उसको एनुअल प्लांट्स बोलते हैं, एनुअल ट्रीज।
अगर प्लांट 2 साल के लिए जिंदा रहता है तो उसको बोलते हैं बाइनियल, दे आर नॉन एज बाइनियल्स। ये कितने साल के लिए जिंदा रहेगा? 2 years। ओके, तो बाइनियल्स में एग्जाम्पल है कैरेट है, बीटरूट है, ये 2 साल के लिए इसका प्लांट जिंदा रह सकता है। फिर नेक्स्ट आता है पेरेनियल। पेरेनियल मतलब जो बहुत साल के लिए जिंदा रह सकता है वो प्लांट्स को पेरेनियल्स बोलते हैं। ओके, बहुत साल के लिए, मेनी इयर्स के लिए जिंदा रहता है। तो मैंगो ट्री है, ये सब ट्रीज है, बैनियन ट्री, सब ये सब जो है वो क्या है? पेरेनियल्स। हमने देखा है कि कुछ बैनियन ट्री ऐसे हैं इंडिया में जो 100-150 साल से जिंदा है। ओके, 150 साल पुराना है, तो दे आर नॉन एज पेरेनियल्स। तो कितने साल के लिए ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं उसके हिसाब से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रीज। एनुअल 1 साल, बाइनियल 2 साल, बहुत साल के लिए रहेगा तो पेरेनियल। ओके, सो अदर देन दैट जो प्लांट्स है वो लोग अलग अलग जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स पानी में रहते हैं। ओके, हमने लोटस ये सब का देखा रहेगा, लोटस का जो प्लांट है। ओके, लोटस फ्लावर देखा हमने, तो इसका लीव्स ऊपर रहता है, नीचे स्टेम रहता है, पानी में रह सकता है, कुछ डेजर्ट में रह सकता है, बिल्कुल पानी नहीं मिलेगा उसको, पानी वहां पे बहुत कम मिलेगा उसको। पानी मिलता है, जमीन से थोड़ा थोड़ा पानी मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा, बट दे सर्वाइव देयर। ओके, तो इस तरह से डिफरेंट प्लांट्स अलग अलग हैबिटेट, अलग अलग जगह पे रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। ओके, वो उस जगह के हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं? एडजस्ट। उसको साइंस में एक वर्ड है अडेप्ट। दे अडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। ओके, so this was about plants. Now next let us study about animals. Different diversity in animals. हमको एनिमल्स में भी बहुत डाइवर्सिटी दिखता है। ओके, क्या डाइवर्सिटी दिखता है? अलग अलग टाइप के एनिमल है ना, अलग अलग जगह पे रहते हैं। कुछ इतने छोटे रहते हैं जैसे अमीबा, माइक्रोस्कोपिक, देख भी नहीं सकते। बड़ा बड़ा एनिमल्स लाइक एलिफेंट, वेल, दे आर टू बिग। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हमको दिखता है और उनके रहने का जगह भी अलग है। मतलब डेजर्ट एरिया में जो एनिमल्स दिखेगा वो तुमको कैसे फॉरेस्ट एरिया में नहीं दिखेगा, फॉरेस्ट एरिया में जो दिखेगा वो वाटर में नहीं दिखेगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स है और उन्होंने भी क्या किया? अपने आप को वो सराउंडिंग के हिसाब से अडेप्ट किया है। जैसे अगर मैं समझो पोलार बेयर की बात करती हूँ, पोलार बेयर जो है वो ठंडी जगह पे रहता है। उसका तुमने देखा रहेगा एकदम व्हाइट कलर का रहेगा, बहुत टॉल रहेगा, बहुत फैट रहेगा, उसके ऊपर इतना फर रहता है, व्हाइट फर, ताकि वो ठंडी में अपने आप को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन उसको अगर यहाँ पे इंडिया में लेके आएगा तो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, गर्मी से मर जाएगा। ओके, तो अपने आप को वो सराउंडिंग के हिसाब से क्या करते हैं? वो लोग अडेप्ट करते हैं। तो लेट अस सी डिफरेंट क्लासिफिकेशन। यहाँ पे भी एनिमल्स को अलग अलग टाइप्स के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। ओके, तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम अलग अलग क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। अगर एनिमल एक ही सेल का बना है तो उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर एनिमल, ऑर्गेनिज्म। ओके, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब ये जो एनिमल है वो सिर्फ एक सेल का बना है। जैसे अमीबा एक ही सेल का बना है, यूग्लेना ये एक ही सेल का बना है। सब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक ही सेल के बने हैं। ओके, जिसको नेकेड आइज देख ही नहीं सकते, हमको माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए, तो इसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एंड जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स का बना है उसको बोलते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। जैसे हम लोग हैं, वी आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ओके, तो बहुत सारे सेल्स का जो बना रहता है दे आर नॉन एज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा कुछ नहीं कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, हर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को नेकेड आई से देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि बहुत छोटे हैं तो नेकेड आई से नहीं दिखता है, उसको भी हमको क्या चाहिए? वी नीड माइक्रोस्कोप। ओके, तो नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से 2 टाइप में डिवाइड किए हैं, मल्टीसेल्युलर एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देन डिपेंडिंग अपॉन वर्टिब्रल कॉलम, अगेन वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैकबोन, तुम्हारा जो बैकबोन है ना उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो अगर वो ऑर्गेनिज्म को वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, दे आर नॉन एज नॉन वर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं उसको? नॉन वर्टिब्रेट्स। ऐसे एनिमल को नॉन वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। देखो, हमने एनिमल्स की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लांट्स। ओके,
तो नॉन वर्टिब्रेट में कौन सा आ गया, स्नेल आ गया, अर्थवर्म आ गया, ये सबको रीढ़ की हड्डी नहीं है, दे आर नॉट हैविंग बैकबोन, तो दे आर नॉन एज नॉन वर्टिब्रेट्स। और जिसको वर्टिब्रल कॉलम है दे आर नॉन एज वर्टिब्रेट्स, जैसे हमको वर्टिब्रल कॉलम है, डॉग को है, कैट को है, स्नेक को है, दे आर ऑल नॉन एज वर्टिब्रेट्स बिकॉज दे आर हैविंग वर्टिब्रल कॉलम। तुम बोलोगे स्नेक को है तो ऐसे राउंड राउंड कैसे होता है, अरे उसका स्ट्रक्चर ऐसा है लेकिन उसको भी वर्टिब्रल कॉलम है। ओके, देन डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे गिव द बर्थ टू द यंग वन, ओके, रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। देयर आर 2 टाइप्स। अब कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, एग देते हैं। जब रिप्रोडक्शन होता है ना तो वो लोग एग ले करते हैं, अंडा देते हैं, अंडा बाद में उसको क्या करते हैं, उसको हैच करके उसमें से बाद में उसका बेबी निकलता है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है उनको ओविपारस एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओविपारस। ओविपारस कौन, जो एग देता है। और जो डायरेक्ट बच्चों को देता है, डायरेक्ट गिव बर्थ, दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वन, दे आर नॉन एज विविपारस। ओके, जो क्या करता है, डायरेक्ट बर्थ टू यंग वन। ओके, बर्थ टू यंग वन, जैसे हम लोग हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली बच्चा पैदा करते हैं, तो उसको बोलते हैं विविपारस एनिमल। ओके, डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे लिव, हैबिटेट, वेयर दे लिव, अगेन हमारे पास 4 टाइप के एनिमल्स हैं। ऐसा लिख देती हूं मैं, जो जमीन पे रहता है दे आर नॉन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल। क्या बोलते हैं उसको, टेरेस्ट्रियल, जो जमीन पे रहता है, जैसे डॉग्स, लायन, एलिफेंट, कैट, ये जमीन पे रहता है। ओके, जो पानी में रहता है दे आर नॉन एज एक्वेटिक एनिमल्स। जो पानी में रहता है जैसे फिशेस, ये सब एक्वेटिक एनिमल्स हैं। जो पानी और जमीन पे दोनों पे रहता है दे आर नॉन एज एम्फीबियस एनिमल्स, एम्फीबियंस। ओके, दे आर नॉन एज एम्फीबियस एनिमल, जैसे एग्जाम्पल है टॉर्टोइज है, क्रोकोडाइल है, ये दोनों पे रहता है, पानी पे एज वेल एज लैंड पे। ओके, दे लिव इन लैंड एंड वाटर। और जो हवा में रहता है दे आर नॉन एज एरियल एनिमल्स, एरियल, जो एयर में रहता है, जैसे बर्ड्स हो गया, ये सब एरियल एनिमल्स है। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप्स, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू नंबर ऑफ सेल्स। अगर एक सेल का बना है यूनिसेल्युलर, बहुत सारे सेल का बना है तो मल्टीसेल्युलर। वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन है तो वर्टिब्रेट्स, नहीं है तो नॉन वर्टिब्रेट्स। रिप्रोडक्शन, अंडा देगा, एग ले करेगा तो ओविपारस, डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देता है तो विविपारस। एंड कहाँ पे रहता है, लैंड पे रहेगा तो टेरेस्ट्रियल, वाटर पे रहेगा तो एक्वेटिक, लैंड वाटर दोनों में रहता है तो एम्फीबियस, और एयर में रहेगा तो एरियल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी लिविंग थिंग और उनका क्लासिफिकेशन। तो हमने दोनों का देखा, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।